Chapter 8, 9th, 10th, 11th and 12th. Amanitvam adambhitvam ahimsa kshantirarjavam acharyopasanam shaucham स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिक्ष्वङ्गा पुत्रदारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रतिर्जनसंसदि ध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतद्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदनतोऽन्यथा। सो भगवान यहाँ पर कह रहे विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्तियों के विषय का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग के दोष की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर, अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विकलाव, आत्म साक्षात की महिमा को स्वीकार और परम सत्य का दार्शनिक खोज। इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। Now that's so good. श्रील प्रभुपाद ने इसका बहुत बड़ा पॉपट लिखा है, आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉपट है, तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। मैं श्रील प्रभुपाद की एक्चुअली श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं भगवान यहाँ पे अलग अलग गुणों के बारे में बता रहे हैं ना, तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये जो गुण है, ये जो बता रहे हैं क्वालिटीज़, ये सारे की सारी गुण आपके ये अच्छाई है, ऐसा कह लो। जब कोई व्यक्ति संसार में काम करता है और इस शरीर में रहता है तो कुछ बुरे काम करते हैं, कोई अच्छे काम करता है, वो कहते हैं अच्छे काम है, बस इतना मानते हैं वो, दैट्स ऑल। भगवान अच्छाई के बारे में बता रहे, बट साधना अलग है उनके हिसाब से। कहते हैं साधना क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन करोगे तो ठीक है, आपको जो भी मोक्ष मिलेगा, ये एक अच्छाई है, अच्छा आदमी होना चाहिए। मगर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान है। प्रभुपाद कह रहे हैं यही साधना है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अच्छाई नहीं बता रहे भगवान, ये भगवान साधना बता रहे हैं अपने आप को प्राप्त करने का। तभी तो यहाँ पे आ रहे हैं, कि मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति भी तो है। तो भक्ति अच्छाई कैसे हो सकती है? उनके हिसाब से अच्छाई है भक्ति। ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे हम लोग कर रहे हैं ना, चलो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम लोग को मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि हम लोग ठीक है कीर्तन कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मेन काम नहीं कर रहे हम। मेडिटेशन करते, मेडिटेशन नहीं ना, वो नहीं कर रहे। सब अगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वो बेवकूफ़ है, क्योंकि ये भगवान अच्छाई के बारे में नहीं बता रहे हैं। हाँ, ऐसा लग सकता है अच्छाई के बारे में बता रहे हैं, सच बोलो, अहिंसा, नहीं, मगर अच्छाई के बारे में नहीं बता रहे। भगवान यहाँ पर साधना के बारे में बता रहे हैं। यही तरीका है उनको प्राप्त करने का। बहुत डिफरेंस है, नहीं?
डिफरेंस है। अब आपको पता लग जाएगा कि भगवान यहाँ पे सिर्फ अच्छी बात, अच्छा ही नहीं बता रहे, क्योंकि एक अच्छा आदमी ये सब नहीं कर सकता इस संसार का। भगवान की भक्ति चाहे कितने अच्छा हो, कहाँ कर पाते हैं? कितने सारे लोग अच्छे लोग तो हैं ही सोसाइटी में, सच बोलते हैं, अहिंसा। महात्मा गांधी क्या है? वैराग्य, तप, सब कुछ है ही, फिर भी अच्छा ही नहीं है। सो और यहाँ पर लिख रहे हैं समभाव रहना, सारी स्थितियों में समचित्तत्वम, समानता रहना, दुख सुख में समान, मान अपमान में समान, ये भी अच्छा आदमी नहीं कर सकता सिर्फ, नहीं। और भक्ति तो चलो है ही नहीं। आत्म साक्षात्कार की महानता समझना, ये भी अच्छाई से ऊपर ही है। परम सत्य की दार्शनिक खोज, ये भी सिर्फ अच्छा ही नहीं है, ये तो जिज्ञासा है ब्रह्म को जानने की। इसलिए हमारे अकॉर्डिंग ये भगवान यहाँ पर साधना बता रहे हैं, क्या करना है मुझे प्राप्त करने के लिए। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, क्योंकि आप मायावादी से पूछोगे हाँ ठीक है ये सब क्या अच्छा ही है, मगर मेन चीज़ नहीं बताई भगवान ने। वो ये कहेंगे मेन चीज़ आपको 6 चैप्टर में देखना पड़ेगा, मेडिटेशन। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुँचने की संभावना हो जाती है। वो ये लिख रहे हैं ना, अगर कोई ये चीज़ें फॉलो कर लेगा तो भगवान तक पहुँच सकता है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि वेल एनीवे, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। आ गए ना प्रभुपाद? भगवान प्रोसेस बता रहे हैं, करना क्या है मुझे प्राप्त करने के लिए। और इसमें मेडिटेशन है ही नहीं, देख लो कहीं भी ध्यान तो वर्ड ही नहीं आ रहा, नहीं ध्यान लगाना और कुंडलिनी और ये सब कुछ है ही नहीं। भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो। ओके, देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूपी में बंद रहता है। यहाँ पर ज्ञान जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। सो अगर हम ये फॉलो करेंगे भगवान जो कह रहे हैं तो धीरे धीरे हम शरीर से मुक्त हो जाएंगे, ये पॉइंट है। तो अब क्वेश्चन एक आता है, वेल चलो बाद में बोला होगा, बट तो भगवान को अगर मान लीजिए ये शरीर से बाहर निकलने का साधन है, ये सब भगवान को प्राप्त करने का साधन है, तो भगवान को सबसे पहले भक्ति बोलनी चाहिए ना। भक्ति बीच में है, ऑलमोस्ट बीच में ही है। बीच में क्या, एंड में ही है, मतलब एंड ऑलमोस्ट एंड में ही, आप बीच में ही कर लो, बीच में ही है। सो बीच में क्यों बोला, शुरू में क्यों नहीं बोला भक्ति? ऐसा क्यों है, क्या कहते हो? पहले क्या हो जाए? नहीं, भक्ति के बिना नहीं हो सकते आप। एक बार ये थे, ये जो है ना प्रभुपाद के पास कोई आया, एक लड़का आया, तो उसने कहा कि, तो उसने प्रभुपाद ने कहा यस, तो उसने कहा कि मुझे महर्षि महेश योगी ने भेजा है। तो उन्होंने कहा तो उन्होंने क्यों भेजे? महर्षि महेश योगी बहुत तो वो भी सिखाते थे, TM ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते थे वो, तो उन्होंने भेजा है। तो उन्होंने क्यों भेजा है तुम्हें? तो उन्होंने कहा वो मुझे वो इसलिए भेजा है क्योंकि आप उन्होंने बोला मुझे कि अगर तुम कुछ हायर सीखना चाहते हो तो स्वामी प्रभुपाद के पास जाओ, मैं बस तुम्हें बेसिक सिखा रहा हूँ और इसलिए तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ कि तुम हायर चीज़ सीख पाओ। तो सारे डिवोटी बैठ के तो प्रभुपाद सुन रहे थे, तो सारे डिवोटी सोच रहे थे यार ये महर्षि महेश योगी तो अच्छा है, ठीक है चलो उसको वो भी सिखा रहे अपने लोगों को, मगर उसको ये तो पता है कि प्रभुपाद का बेस्ट है। तो वो सोच रहे थे कि अब हम सारे उनके लोगों को डिवोटी बना सकते हैं। महर्षि महेश योगी ने बोल दिया, वो सोच रहे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो श्रील प्रभुपाद सुन रहे प्रभुपाद ने बोला दिस इज बोगस। मैंने कहा नॉनसेंस है। मैंने कहा जस्ट चैंट हरे कृष्णा,
प्रिपेयर सारा प्रिपरेशन भी हरे कृष्णा से ही होगा। ये नहीं पहले मेडिटेशन करोगे फिर हरे कृष्णा करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। तो बाहर निकलने का साधन है। सो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। तो अब क्वेश्चन है भगवान ने भक्ति बीच में क्यों बोला है, ये पूछ रहा हूँ मैं। आपका लॉजिक गलत हो गया ना। बीच में क्यों बोला है भक्ति, शुरू में क्यों नहीं बोला? सबसे पहले तो भक्ति है, बाकी सारी चीज़ें हैं बाद में। तो क्या हुआ भाई, कोई आंसर नहीं है। वेल इसका आंसर है, और आंसर क्या है इसका, बीच में क्यों बोला है भक्ति, उसका एक कारण है। सो कारण ये, एक कारण ये है कि भगवान की गीता सिर्फ भक्त नहीं सुन रहे, और कौन सुन रहा है? सब सुनेंगे, ज्ञानी भी सुनेंगे, ध्यानी भी सुनेंगे, कर्मी भी सुनेंगे, सब सुनेंगे। तो अगर शुरू में भक्ति बोल देंगे तो वो गीता रिजेक्ट कर देंगे। अब हम तो ज्ञानी है, भगवान पहले भक्ति बोला है, तो पहले उन्होंने ऐसी चीज़ें बोली हैं जो कि उनको भी अपील करें, सत्य, अहिंसा। मतलब अगर शुरू में भक्ति बोलते थे तो महात्मा गांधी भी गीता रिजेक्ट कर देते हैं। भक्ति 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 क्या है, अहिंसा अच्छा है, नहीं उनको तो सत्य बोलना अपील करता है। नॉर्मल आदमी को भी अच्छा ही लगेगा, तो सब एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए भगवान ने बीच में बोला है, एक कारण। और दूसरा कारण बीच में इसलिए बोला है क्योंकि भक्ति सीक्रेट है, इसलिए बीच में बोल दिया भगवान ने। जैसे 6 चैप्टर्स बीच में ही है ना गीता के, शुरू में और एंड में कर्म और ज्ञानियों का सेक्शन है ना, बीच में भक्ति हो गए। इसी स्टाइल में भगवान ने श्लोक को बनाया है। सो और एक तीसरा कारण जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि बिना मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप भक्ति करोगे और झूठ बोलते रहोगे, नहीं। झूठ बोल रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, हिंसा कर रहे हो और भक्ति कर रहे हो तो काम होगा फिर। तो ये जो गुण है, पहले भक्ति के पहले जो क्वालिटीज़ बोली है भगवान ने, वो क्वालिटीज़ डेवलप करने से ऑफेंसेस ख़त्म होते हैं, भक्ति के प्रति अपराध ख़त्म होते हैं। जैसे भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं कि वैष्णव अपराध, जन अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, कैसे ख़त्म करेंगे? जब ये अच्छे गुण आ जाएंगे अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। जब ये अच्छे नहीं, जब ये दैवी गुण आ जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे ये सब अपराध। तो भाई वैष्णव अपराध मत करो। तो वैष्णव अपराध क्या है? हंति निंदन्ति द्वेष्टि वा नावे नंदन्ति, वैष्णव को मारना वैष्णव अपराध ही तो है। वैष्णव को मारना, वैष्णव को क्या कहते हैं, उससे द्वेष करना। सो भगवान ये तो बोल रहे हैं अहिंसा। आप अहिंसा को तो मारोगे पीटोगे और क्या करोगे? आप अंदर मन में दोष है तो वैष्णव से द्वेष करोगे, नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई आए, कोई गया यार प्रभु जी वो तो उसको लड़ रहे हैं, तो उसको बुला के क्या बोलेंगे हम? ये लड़ना नहीं चाहिए, देखो भगवान कह रहे हैं अहिंसा पालन करना चाहिए, यही बोलेंगे ना। तो ये सारे गुण भक्ति के अनुकूल हैं, उस दृष्टि से बोला है भगवान ने, उस दृष्टि से बोला है भक्ति के अनुकूल हैं सारे गुण। अपूर्व आगे अंदर आ जाओ, यहाँ आओ आप लोग। तो ये सारे गुण भक्ति के अनुकूल हैं, इस दृष्टिकोण से बोला है भगवान ने। जैसे श्लोक ने त्रिनादपि सुनीचेन तरोरे वसहिष्णु नाम, अमान न मान देना कीर्तनिया। तो फिर तो पहले क्या क्या है ये? हम्बलनेस, मान देना, सहिष्णुता, ये सब क्या है? ये सब इसलिए कि हम सदा कीर्तन हरि कर पाए।
भक्ति के अनुकूल है ना ये सब गुण। क्लियर हो गया? इसी तरह भगवान ने ये श्लोक रखा है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रही है अच्छा ही नहीं है ये दैवी गुण है, ये भक्ति के अनुकूल गुण है। भगवान का एजेंडा ही नहीं कि आपको अच्छा आदमी बनाए संसार में, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, आप यहाँ पे फंसोगे। भगवान कह रहे हैं तुम, अब जैसे कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर अमानित्वम, दूसरों को मान दो। सो क्या है? तो फिर हम क्या सोसाइटी में जाके मान देने लगेंगे दूसरों को? भगवान ने कहा सोसाइटी में कैसे रहना है, जो नीडफुल है वो करो, ऐसे ही बोला है ना। तो मान सबको मान थोड़े ना देते रहेंगे, गंदे लोग भी हैं सोसाइटी में, तो भगाना भी पड़ता है नहीं लोगों। सो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मान दो, वैष्णव समाज में। ये सारी चीजें वैष्णव समाज में एप्लीकेबल होंगी। आप वैष्णवों को मान दो। हाँ, बाहर सोसाइटी में मान दे सकते हो तो अच्छा है, बट बेसिकली भक्ति के अनुकूल गुण बता रहे हैं कि भक्ति करनी है तो आपको मान देना पड़ेगा वैष्णवों को, गुरु को। क्लियर हो गया? तो आप आगे बढ़ो। अमानित्वम, और इसके बाद क्या है? अहिंसा, अदमित्व, अहिंसा है, वैष्णवों को मारो मत। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे प्रभुपाद एक जनरल सेंस में भी कह रहे हैं, और तो क्लियर हो गया तो समझ आता है। और वैसे भी अहिंसा क्या है? जन अपराध मत करो, दूसरों को भी मत मारो। दूसरों से लड़ाई झगड़ा करोगे तो भक्ति, तो माइंड खराब होगा, भक्ति चैंटिंग में मन नहीं लगेगा, यही है ना। सो इस तरह से भगवान ने श्लोक बनाया, ऐसे ही समझना पड़ेगा। इसलिए दो चीज़ होती हैं, अच्छे गुण होते हैं, एक दैवी गुण होते हैं। दोनों सेम ही लगते हैं मगर बहुत डिफरेंस है। कोई एक बाहर का आदमी अहिंसा फॉलो, जैसे महात्मा गांधी के फॉलोअर्स हैं, अहिंसा फॉलो करेंगे, हम भी करेंगे, तो डिफरेंस क्या होगा कि हाँ देखो वो भी अहिंसा कर रहे हैं, हम भी अहिंसा फॉलो कर रहे हैं, ठीक तो है, मगर ठीक नहीं है, सेम नहीं है वो। क्यों सेम नहीं है? क्यों नहीं है? वो पुण्य कर रहा है वो सांसारिक अच्छाई। कौन सी? सांसारिक अच्छाई नहीं, अरे वो तो नाम है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? बाहर का आदमी सच बोल रहा है, हम भी सच बोल रहे हैं, बाहर का हिंसा कर रहे हैं, हम भी हिंसा कर रहे हैं, अगर सेम तो है यार। मतलब तुम सिर्फ हरे कृष्ण तो एक्स्ट्रा कर रहे हो, बाकी तो सब फर्क है। वो जब अहिंसा प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे महात्मा गांधी, ये लोग अहिंसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका एजेंडा कुछ और है, उनका एजेंडा पॉलिटिकल है नहीं, देश को आज़ाद करना है, वो ट्रिक है वो। ये सुभाष चंद्र बोस ने तो हिंसा की, लड़ाई करी। सो ये एक तरीका था, बट या सिर्फ धार्मिक चीज थी। मगर हम जो फॉलो करते हैं अहिंसा, वो बिल्कुल अलग है। हम अहिंसा फॉलो करते हैं क्यों? कोई किसी एजेंडा के थोड़े ना पॉलिटिकल, हम इसलिए करते हैं जिससे भगवान की नज़र में, भगवान की दृष्टि में हम प्रिय हों। क्यों प्रिय होंगे? क्योंकि हम और लोगों को तंग नहीं करेंगे, वैष्णवों को तंग नहीं करेंगे, तो भगवान को प्रिय हो, दैट्स ऑल। और वैसे भी हमारी डेफिनेशन भी अलग है अहिंसा की, और थोड़ी सी वो तो उसकी डेफिनेशन है कि भी किसी को मारो मत, पीटो मत। हमारी अहिंसा की डेफिनेशन है कि लोगों को कृष्ण कॉन्शियस दो, क्योंकि वो तो शरीर के स्तर पे हिंसा सोच रहे हैं अहिंसा, हम आत्मा के स्तर पे अहिंसा सोच रहे हैं। डिफरेंस हो गया ना। सो सत्य, उनके आपसे सत्य अलग है, हमारे सत्य अलग है। तो प्रभुपाद की पहली लाइन ही ये है, अगर पहली लाइन समझ ली तो अगर पूरा पॉपट समझ आ जाएगा। उनके हिसाब से सत्य अहिंसा एक अच्छाई है जो शरीर के स्तर पे है। हमारे हिसाब से सत्य अहिंसा ये सारे गुण शरीर के स्तर पे नहीं है, ये आत्मा के स्तर पे है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखने में सेम लगेंगे, देखने में आप लोगों के भी भक्तों के पास
ये तो अब ये बात है कि बाहर की अच्छाई और वो सेम लग रही है मगर सेम है नहीं। जैसे मान लीजिए आप हमारे इस्कॉन में आओ तो यहाँ पर डिवोटीज मतलब आपको लगेंगे चलो हम्बल हैं, अच्छा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, अहिंसा है, शांत रहते हैं, ठीक है। और आप किसी और आश्रम जाओ, जैसे सदगुरु के आश्रम जाओ, वहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा, अच्छे हैं, हम्बल हैं, सच बोलते हैं, क्लीन रहते हैं। नहीं, सारे आश्रमों में बाहर से तो ये सेम ही लगेगा, क्योंकि वहाँ के और यहाँ के तो सेम ही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बस वहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हरे कृष्णा कर रहे हैं, एक ठीक है, एक ही बात है, सब एक ही बात नहीं है। वो लोग जो वहाँ पे हम्बल हैं और सत्य बोल रहे हैं, अहिंसा है, शांत हैं, उनकी शांति, उनका हम्बलनेस वो बिल्कुल अलग है, हमारा बिल्कुल अलग है। हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग क्यों शांत हैं, हम लोग क्यों हम्बल हैं, हम लोग क्यों अहिंसा पालन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारा टारगेट है भगवान को प्लीज़ करना। उनका टारगेट है वो सब फॉलो करके मोक्ष प्राप्त करना। टारगेट अलग हो गया एक तो, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारी डेफिनेशन अलग है, अंदर से बाहर से सेम लग रहा है। उनका सत्य बोलना अलग है, हमारा सत्य बोलने की परिभाषा अलग है। उनका सत्य बोलना है कि देखो जो है वही बोलना चाहिए, यही है ना। हमारा सत्य हमेशा कृष्ण के बारे में बोलो, क्योंकि परम सत्य क्या है, कृष्ण। डिफरेंस हो गया। ऑफ कोर्स हम झूठ भी नहीं बोलते, बट कृष्ण के बारे में बोलते हैं। कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो फिर अपने आप ही झूठ नहीं, अपने आप ही आप बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। उनका अहिंसा है कि भाई किसी को मारो मत। तभी आप देखो बाकी इंस्टीट्यूशंस प्रोजेक्ट करते रहते हैं, सेव सॉइल, सेव एनिमल्स, करते नहीं रहते। आपके सदगुरु ने अभी सेव सॉइल लगाया था, सेव एनवायरनमेंट रैली, और ये आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने सेव रिवर्स कुछ किया था, सेव प्लांट्स, तो प्लांट्स लगा रहे थे। वो अहिंसा है ना। फिर वो UNO WHO में जाएंगे, देखो पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही लेगा अहिंसा की। हम वो उनकी अहिंसा शरीर के स्तर पे है, हमारी अहिंसा आत्मा के स्तर पे है। उन्होंने बोला अहिंसा क्या है कि लोगों को कृष्णा देना। अब कृष्ण भगवान की भक्ति दोगे तब उसकी आत्मा शांत होगी, वरना उसकी आत्मा परेशान रहेगी। तो हिंसा ही तो हो रही है वो। क्लियर हो गया ना। हमारी डेफिनेशन, इसलिए जो भगवान यहाँ पे गुण बता रहे हैं ये अलग तरीके से डिफाइन करने पड़ेंगे। दैवी गुण है, अच्छे गुण नहीं है ये, मगर कॉमन आदमी कंफ्यूज होता है। कॉमन आदमी कंफ्यूज होगा। जैसे कॉमन आदमी नहीं, लोग नहीं कहते यार तुम लोग बहुत भक्त हो, हरे कृष्णा कर रहे हो, मगर तुमसे बेटर तो वो लोग हैं, ज़्यादा शांत हैं। मेडिटेशन करने वाले कहते नहीं है ज़्यादा शांत हैं, ज़्यादा वो अच्छे लगते हैं, अच्छे से बोलते हैं। तुम लोग तो साले जंगली हैं, हमें जंगली ऐसे ही बोलते हैं भक्त लोग। तुम तो बस नाचते रहोगे, जंगलीपन करते रहोगे, हरे कृष्णा करते रहो, ये बकवास है क्या है ये। थोड़ा ध्यान शांति से बैठो ना, नाचते रहोगे। बोलते हैं बाहर के लोग, मगर वो बेवकूफ़ है, क्योंकि उनको पता नहीं कि उनकी अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है? वैल्यू इसलिए नहीं क्योंकि उनका टारगेट ही गलत है। वैल्यू क्या होगी उसकी? आप गाड़ी लेके कितना ही स्पीड से चले जाओ यहाँ शिमला की तरफ, और 1 घंटे में आप शिमला पहुँच गए। शिमला आप 1 घंटे में सोलन पहुँच गए, ठीक है, बस पास में है शिमला। नेक्स्ट तो ओह यार कैसे क्या ड्राइव करता है, 1 घंटे में पहुँचा दिया। हम अगर उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें जाना था दिल्ली, वो चला है शिमला की तरफ, वो वैल्यू है। और ये बेवकूफ़ यार, एक्सपर्ट ड्राइवर सब कुछ सही था, बट अकल से पैदल है, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी वो है, उनका टारगेट ही गलत है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वो जो भी कर रहे हैं वो शरीर के स्तर पे चल रहा है, बॉडीली लेवल पे। तभी तो प्रभात कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग सोचते हैं ये तो अच्छा ही है। तभी तो उनसे पूछो अहिंसा क्या है। अहिंसा है किसी प्लांट को तंग मत, तोड़ो मत, ट्रीज़ को काटो मत, एनिमल्स को मारो मत। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, हाँ यार ये ठीक है। कहते हैं यार ये हम इस्कॉन वाले तो ऐसा कुछ करते ही नहीं। सेव सॉइल, सेव एनवायरनमेंट, सेव एनिमल्स।
हम तो, हमारा कुछ है ही नहीं अभियान, प्रभुपाद ने कुछ किया ही नहीं ऐसा। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि हम अहिंसा, हम कह रहे हैं भैया आत्मा को बचाओ, पेड़ और सॉइल को बचाने से पहले आत्मा को बचा लो। उनका आर्ग्यूमेंट है भैया अगर वो नहीं बचेंगी तो आत्मा कैसे बचेगी, तो मर ही जाओगे सब लोग। सॉइल ख़राब हो गया, एनवायरनमेंट ख़राब हो गया, तो फिर तो जिएंगे कैसे? मर ही जाएंगे। तो क्या खाक भक्ति करोगे? प्रभुपाद का आर्गुमेंट है कि ऐसा है कि वो खराब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आत्मा खराब है। खराब किसने किया? अपने थोड़े ना खराब हो रहे हैं, लोग ही तो खराब कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा के स्तर पे ही नहीं है। तो अगर आत्मा के स्तर पे आ जाओगे तो खराब करना बंद कर देंगे लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन ये सब एक्सप्लॉइट करना बंद कर देंगे। तो ज़्यादा ज़रूरत इसकी है, उसकी नहीं है। सो वो लोग समाज को ठीक कर रहे हैं, हम इंसान को ठीक कर रहे हैं। और फ़र्क ये है। बनने का बेटर क्या है बताओ? समाज किससे बना? इंसानों से। इंसान ठीक हो जाएंगे, समाज ठीक हो जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं होगी। और तुम ऊपर से ठीक करना आते हो, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि आप कितने सेफ सॉइल कर लो और कितने सेव एनिमल्स कर लो, सेव ट्रीज कर लो, कैसे रोकोगे आप सब? इतनी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कौन रुकेगा बताओ? कोई रुक जाएगी? कोई नहीं रुकेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, रिलायंस और टाटा या बाहर की कंपनीज़ हैं, क्यों रोकेंगे? वो तो जंगल खरीदेंगे, काटेंगे और अपना काम चलाएंगे, अपनी बिजनेस चलाना है। नहीं, कैसे रोक लोगे इन रैली से? जब तक वो चेंज नहीं होंगे तब तक ये रुक नहीं सकता। आप बोलोगे यार वो तो आपकी भक्ति से भी चेंज नहीं होंगे वो भी क्या ज़रूरी है कि आपकी भक्ति चेंज कर देगी? हमारा प्रपोजल ही नहीं है वो चेंज हो, हमारा प्रपोजल है लोग चेंज हो जाएंगे, तो उनके प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे, कंपनी फेल। ऐसे ही है ना? मगर तुम्हारा प्रपोजल क्या है कि सेफ सॉइल ये सब आप ये बचाओ, तो फिर अगर उनके दिमाग में आएगा उससे भी फ़ायदा हो सकता है कि सेफ सॉइल, सेफ एनवायरनमेंट, लोग जागरूक होंगे। तो फिर वो लोग, जैसे नहीं होता वीगन्स नहीं होते, वो लोग नहीं लेते मिल्क और इनऑर्गेनिक नहीं लेते, वो जनरली ऑर्गेनिक में जाते हैं वो लोग। उनको पता है सेफ सॉइल, सेफ एनवायरनमेंट, तो इसलिए हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे, गंदी कंपनीज़ को। ठीक है, मगर उसमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो लोग, एक कॉन्सेप्ट है तो वो वीगन बन गए, अभी हम ऐसा करेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद वो बोर होकर पीगन बन जाते हैं। अब पीगन आ गए। हाँ पीगन, पहले वीगन था कि वेजिटेरियन कहेंगे, अब पीगन आ गया। अभी वेजिटेरियन से विटामिन B12 और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा पिक का मीट ऐड कर लो तो कंप्लीट हो जाएगा, तो डाइट कंप्लीट हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है यार, थोड़ा ऐड करने में क्या, पिक का मीट, और थोड़ा सा पिक का मीट भी ऐड कर लेते हैं सुबह शाम, पोर्क, तो कंप्लीट है। तो उनका कोई वो नहीं है ना, कोई अंदर से कोई फाउंडेशन नहीं है कि मीट नहीं खाना। भैया जब प्रॉब्लम आ रही है तो ऐड कर लो, कोई नहीं, एडजस्टमेंट करते रहेंगे। वो कोई भगवान से कनेक्ट नहीं हुए तो फिर वो टेम्प्ररी इस मूड में जाएंगे, फिर से कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा उनका। प्रभुपाद ने कहा इंसान को बदलो भैया। अगर इंसान में लोभ खत्म हो जाएगा, ग्रीड खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा, तो अपने आप समाज ठीक हो जाएगा, अपने आप प्रकृति का शोषण नहीं करेंगे। ठीक कैसे होंगे? भक्ति से। बस तरीका ये है। ऑफ कोर्स इसमें आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, बट समझ गए ना? तो पॉइंट ये है कि ये मैं प्रभुपाद के प्रॉपर्ट तो पढ़ सकता था, बट दिस इज़ अ बिग थिंग। बट पॉइंट ये है कि ये जितने भी गुण हैं, जैसे शांतिर का मतलब क्या है? सहिष्णुता, सहनशीलता। ये तो महाप्रभु ने बोला है तरोरेवा। तो हम सहिष्णुता, हम टॉलरेंस क्यों लाना चाहते हैं? हम इसलिए लाना चाहते हैं कि हम हर स्थिति में टॉलरेट करके भगवान का नाम ले सकें। ठीक है, इतना ही है। वो लोग क्यों टॉलरेंस चाहते हैं? वो लोग इसलिए टॉलरेंस चाहते हैं कि भाई ठीक है, आप हमारे मन शांत रहेगा, हम ध्यान योग करेंगे, ध्यान लगाएंगे। वो लोग ये सारे गुण ला के सोचते हैं मैं अच्छा हूँ। हम लोग ये सारे गुण आते हैं, हम क्या सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा मोटा डिवोटी हूँ भगवान का,
मेरे में कोई गुण नहीं है, हम तो ये सोचते हैं ऐसा प्रैक्टिस करके। थिंकिंग भी डिफरेंट है बहुत बड़ी। सो शौचम ओ सॉरी आर्जवम मतलब सिंप्लिसिटी। हमारी डेफिनेशन क्या है सिंप्लिसिटी की? सिंपल कौन है? ये बात क्या लिख रहे हैं? सिंप्लिसिटी क्या होती है? सिंपली एक्सेप्टिंग कृष्ण। नहीं वैसे क्या है, वैसा हाँ प्रभुपाद ने बोला सिंपली एक्सेप्टिंग कृष्ण। सिंप्लिसिटी है सिंपली कृष्ण को स्वीकार कर लो। वैसे क्या है सिंप्लिसिटी की डेफिनेशन? सरलता क्या होती है, कौन बताएगा? क्या हो गया? ये पता ही नहीं आप लोगों को? अजीब सी बात है। जो चीज़ है उसको वैसे ही बताना। सरलता जनरली लोग कहते हैं जो 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 अंदर है वो बाहर है, यही है ना? जो अंदर है वही बाहर बोल रहे हैं, यही सरलता है ना? तो चीज़ है उसको ऐसे ही बोल दो। मगर ये सरलता नहीं है, ये मूर्खता है। क्योंकि जैसे बच्चे सरल होते हैं या मूर्ख होते हैं? क्या कहते हो? जो है वो बोल देते हैं बच्चे तो मैनिपुलेटर नहीं करते ना, मतलब आई मीन टू से आज के बच्चे करते हैं बट पहले के नहीं करते थे। बच्चे मतलब 2-3 साल का बच्चा क्या है, जो है वही बोल देगा, है नहीं? 3 साल का बच्चा क्या झूठ बोले, क्या मैनिपुलेट करेगा 2-3 साल का? मगर वो सरल नहीं है, वो मूर्ख है। क्योंकि अगर आप ये डेफिनेशन लगाओगे सरलता की, जो है वही बोल देते हैं, तो फिर भैया फिर तो युधिष्ठिर महाराज राज्य ही नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स में तो आपको वही थोड़ी ना बोलोगे, कोई बिजनेस ही नहीं कर सकता। बिजनेस में वो बोल देगा मैं 100 का लाया हूँ, आपको 100 का बेच रहा हूँ, तो बिजनेस ही नहीं चलेगा, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। कोई समाज में रह भी नहीं सकता, क्योंकि फैमिली में रहने के लिए काफ़ी चीज़ें हम नहीं बोल सकते, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। नहीं, सास है, ससुर है, पति है, बच्चे हैं, कुछ चीज़ नहीं बोलनी होती, कुछ चीज़ बोलनी होती है। होता ही ऐसे नहीं, मर्यादा होती है। तो सरलता ये नहीं होती जो है वो बोल दो, तो मूर्खता है। और वो मुंहफट है। मुंहफट समझते हो ना? हाँ भाई जो मेरे अंदर है मैं तो वही बोलता हूँ, गलत है वो। सरलता होती है कि सरलता का मतलब है कि जो है वो बोलना नहीं है, वो तो गलत है वो। सरलता प्रभुपाद ने सरलता डिफाइन की है, तभी प्रभुपाद ने बोला सरलता क्या है कि हमेशा दूसरों के बेनिफिट के बारे में सोचना, वो सरल व्यक्ति है। दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, बस उसमें एक ही विचार है, मैं दूसरों के कल्याण के बारे में सोचूंगा। सरल है ना? जो कॉम्प्लिकेटेड है उसमें 1000 विचार है, मेरा भी फायदा हो, मेरा फ़ायदा उसका नहीं हो, या मेरा भी हो उसका भी हो, विन विन नहीं, विन विन कहते हैं ना आजकल, मेरा भी हो जाए उसका भी हो जाए। ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये कंपनी का भी हो, मेरा भी हो, उसका भी हो जाए, तीनों का हो जाए, सही है यार, तीनों हो जाएंगे सेट। ये कॉम्प्लिकेटेड आदमी है, हमेशा ऐसे सोचते रहना। सरलता है कि उसका कल्याण कैसे हो, दैट्स द बेस्ट थिंग। सो प्रभुपाद मैनेजर ऐसे थे, सरल थे। मैनेजर जनरली क्या होता है, और जो किंग्स होते हैं वो जनरली कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि उसका भी फ़ायदा हो जाए, मेरा भी फ़ायदा हो जाए, इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा हो जाए, सब जगह सेट हो जाए। नहीं तो हम ऐसा कोई सॉल्यूशन सोचते हैं, विन विन कहते हैं ना वे कॉर्पोरेट। ये सरल नहीं है। ये युधिष्ठिर पांडव ऐसे नहीं थे, हमेशा दूसरे कल्याण के बारे में सोचा। उसके लिए उन्होंने अपने ऊपर प्रॉब्लम्स भी ली प्रॉब्लम्स पांडवों ने। क्या वो छोड़ दो भाई। सो एनीवे शिला प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं सरलता का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक को भी वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके, अपने एनिमी को भी वास्तविक सत्य बोल दे। तो वास्तविक सत्य क्या है? कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद ये थोड़ा ना बोल रहे हैं कि दुश्मन को जाके अपना प्लान बोल दो। क्या पाकिस्तान को जाके अपना प्लान बोल देंगे क्या हम? देख ले भैया हम कल अटैक करने वाले हैं,
यहाँ हमारी आर्मी खड़ी है, इतने इतने बटालियन है, क्यों बता रहे हो भाई? हम सरल हैं, हमने गीता में ही सीखा है। भगवान क्या पागलपंती वाली चीज़ें बताएंगे क्या? प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि अगर थीफ आए आपसे पूछे आपके पास कितना पैसा है तो आप बता दोगे। चोर आया आपसे पूछे कितने पैसे, बता दोगे? प्रभुपाद कह रहे हैं इतना। वही कहने वाली, वो एक स्टेटमेंट है, मगर प्रैक्टिकली क्या करोगे आप? बताओगे क्या? वो तो बता भी सकते हो वरना आपको मार देगा वो। मगर क्यों बताओगे? कोई चोर आएगा आपके घर में चोरी करने, अभी कितने पैसे हैं, अभी तो चोरी खोल के ले ले, तो नहीं है, यही है ना। हाँ ये है। ये थोड़ा ना बताओगे यार मेरा मेरा पासबुक पकड़, मेरे बैंक में उतने हैं, ICICI में, HDFC में इतने हैं, अब मैं सरल हूँ ना, मेरा पासवर्ड भी ले ले। इसका कोई सेंस नहीं बनती ना, आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा क्या कह रहे हैं। तो सरल वो है जो हमेशा सिंपली रिमेंबर कृष्णा, यही है ना सरल। प्रभुपाद मेन डेफिनेशन तो यही है, हमेशा भगवान का स्मरण करता है। भगवान का स्मरण करेगा, भगवान, इंसान में 60,000 विचार आते हैं एक दिन में, 60,000 आते रहते हैं, हमें मतलब चलता रहता है माइंड। मगर भगवान में केवल एक ही विचार है कि दूसरों का कल्याण हो, बस। ये सरलता है। अब भगवान से कनेक्ट हो जाओ, भगवान सोच रहे कल्याण, हमारे माइंड में भी यही है, बस। इसको सरलता कहते हैं। ये अलग हो गई ना, हमारी डेफिनेशन है ना, हमारी बिल्कुल अलग हो गई, उनकी बिल्कुल अलग है। उनकी डेफिनेशन तो अजीब सी भी है क्योंकि प्रैक्टिकल भी नहीं है। सरल हो जाओ, मूर्ख थोड़े ना। भारत का कबाड़ा इसलिए तो हुआ था, भारत का कबाड़ा हुआ इसलिए क्योंकि भी सरल बनो, ये बनो, इतने सारे मुगल आए, मार मूर के चले गए, लूट के चले गए, हम सरल हैं। हाँ ठीक है, कैसे चलेगा बताओ फिर? वो लोग चीटिंग कर रहे थे, हम लोग धर्म पे अड़े रहे, यही हुआ ना। धोखा दे के मार दिया उन्होंने, हम धर्म फॉलो करेंगे। भैया धर्म, ये सरलता थोड़े ना, कॉम्प्लिकेटेड हो आप। सरल तो कृष्णा ही है, अर्जुन कॉम्प्लिकेटेड था अगर देखा जाए बाहर से। तो ये कर्ण का पहिया फंस गया, कर्ण नीचे उतरा, करने का अर्जुन तुम तीर में चलाओ, मैं नीचे हूँ, हम रथ पे होने चाहिए ना दोनों। तो अर्जुन ने कहा हाँ ठीक है। धर्म तो यही कहता है कि रथ से लड़ाई करेगा, नीचे खड़े होने को नहीं कर सकता लड़ाई। वो नीचे, कृष्ण ने कहा बेवकूफ़, तीर चलाओ, अभी यही टाइम है इसको मारने का। तो अर्जुन ने कहा ये तो धर्म नहीं है। तो भगवान ने कहा पागल है क्या, ये अभी धर्म की बात कर रहा है। द्रौपदी के उसमें धर्म कहाँ चला गया था इसका? और वैसे भी इसने पूरे जीवन अधर्मी का सपोर्ट किया है, ये धर्म क्या बोलेगा? दुर्योधन को सपोर्ट किया है ना, पूरा जीवन ही इसने अधर्म में बता दिया, ये भी धर्म की बात कर रहा है। चलाओ तीर, इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। और धर्म भी ये बोलता है कि अधर्मियों के साथ धर्म नहीं फॉलो करना चाहिए, ये भी धर्म कहता है। जो गंदे लोग हैं उनको गंदी ट्रिक से ही मारना चाहिए, उनके साथ अच्छाई नहीं करना चाहिए, वरना आप मरोगे। तो इंडियन किंग्स ने यही किया, नहीं ज़्यादा सरल। हाँ देखो गीता में सरल की परिभाषा ही गलत ले ली। सरल बनना चाहिए, हमें हमेशा धर्म फॉलो करना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर कर लिया, सब लूट के ले गए, मार वूर दिया। ये ऐसे ही किया ना, रानी लक्ष्मीबाई को भी धोखे से मारा, सबको। ये पृथ्वीराज चौहान को भी उसने कितनी बार माफ़ कर दिया था ना उसने। पृथ्वीराज चौहान ने माफ़ किया था, किसने किया था? नहीं, अलेक्जेंडर पोरस, आपको वही तो था। पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहा हूँ, वो तो क्या था, क्या नाम है उसका, वो तो एक्टर है। नहीं, कौन था अलेक्जेंडर से? पोरस का क्या कहते थे? पृथ्वीराज ही कहते थे। पोरस क्या नाम था उसका? क्या पृथ्वीराज तो एक्टर है। जो लास्ट क्षत्रिय कौन था प्रभुपाद कह रहे हैं? भूल गया यार। पोरस ही समझ लो, उसका असली नाम पता नहीं, देखना नेट पे क्या था, मैं भूल गया। उसने इतनी बार माफ़ कर दिया उसको, अपने जो दूसरे राजा को। फिर एंड में उसने उसको पकड़ के मार दिया, उसकी अंधा करके मार दिया। कहाँ की बात है यार, पहली बार मारना था उसको सीधा, क्योंकि वो भी तो कौन सा धर्म से लड़ाई कर रहे हैं।
अब वो ये तो आया था आपका जरासंध और ये लोग, पार्टी नहीं आई थी मारने के लिए कृष्ण को, कृष्ण भाग गए। तो लोगों ने कहा भाग कैसे रहे हो, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, ये भी कौन सी धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, ये भी तो एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, तो हमें भी ट्रिक से ही करना पड़ेगा कुछ। कृष्ण रैन सो इसलिए धर्म से, जहाँ धर्म है वहीं धर्म फॉलो करते हैं, जहाँ अधर्म है वहाँ धर्म फॉलो नहीं करते। वहाँ पे आप ट्रिक से भी कर सकते हो आप। तो कृष्ण ने ऐसे कहा, ये है सरलता, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सरल है। धर्म धर्म, अधर्म अधर्म, कितना सिंपल है। छलिए को छल से, छल छल, यही सिंपल हो गया। आपने कॉम्प्लिकेटेड बनाया, वो अधर्म कर रहा है, हम धर्म करेंगे, कितना धर्म करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फिर देखते रहो। अरे और क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, कि जिससे हमारा टाइम बचे और कर्म वर्म मर जाएंगे तो दुनिया अच्छी हो जाएगी, है ना, जिससे दूसरों का भला हो। पिक्चर आइडिया ये है। मारने का मारो यार, ठीक है, उस धर्म का फायदा ही है जिससे दूसरों की भलाई नहीं हो रही, ये भी तो है। वो तो धर्म हो गया ना, नॉनसेंस हो गया। क्या नाम है, हैं? नहीं नहीं, लाश क्षत्रिय देखो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, लाश क्षत्रिय कौन है? पृथ्वीराज चौहान था, तो एक्टर नहीं था पृथ्वीराज, है पृथ्वीराज चौहान ही था ना, ठीक है। मोहम्मद गोरी को फिर एंड टाइम ने मोहम्मद गोरी है, एक्टर का नाम भी वही है ना, शायद वही था यार, वो वही है। अजीब सी बात है, कंफ्यूज रहता हूँ। तो मोहम्मद गोरी को 17 बार माफ़ किया, एंड में मोहम्मद गोरी ने उसको पकड़ लिया, उसको अंधा कर दिया। कहाँ गई इंटेलिजेंस यार, माफ़ क्यों करना था, हम धर्म में, हम एक राजा दूसरे राजा को माफ़ कर देता है, ठीक है, ये नॉनसेंस है, ये कोई सही नहीं है, ठीक है। हाँ बस वही है, पृथ्वीराज होगा, पृथ्वीराज चौहान नहीं होगा, चौहान तो वो होगा एक्टर, पृथ्वीराज था उसका नाम, उसी के नाम पे पड़ा हुआ उसका नाम। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो अब हो गया ना, ख़त्म हो गया। तो इंडिया हारी इसलिए क्योंकि उन्होंने गीता गलत समझी, वो गलत समझ ली। सही समझते तो हारती नहीं, तो इतने सारे मुगल आके लूट के नहीं ले आते, ब्रिटिशर्स नहीं आते लूट के नहीं ले आते, अपने को प्रोटेक्ट कर सकते थे। और गलत नहीं समझी, मायावादियों ने गलत ट्रांसलेशन दी, हम नहीं देते ऐसे। वो बात कह रहे नहीं है, थोड़े ना है सब, यू टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, बट दैट्स ऑल। अगर ऐसे पॉलिसी से फॉलो करते तो युधिष्ठिर महाराज तो कब के आउट हो जाते गेम से, पूरे संसार के राजा, वो तो पहले ही उनको हरा रो के ख़त्म कर देते लोग। से नॉलेज तो सबके लिए एप्लीकेबल है ना, किंग्स के लिए, सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो इसलिए डेफिनेशंस ठीक होनी चाहिए, ये पॉइंट है बस। सो अगर हम ये सारे गुण अपने लाइफ में लाएंगे जो भगवान कह रहे हैं विद सही डेफिनेशन के साथ, तो क्या होगा, तो हम लोग भक्ति ठीक से कर पाएंगे और दूसरों को भक्ति दे पाएंगे। अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे क्वालिटीज़ जो भगवान कह रहे हैं, अहिंसा, शौचम, सरलता की डेफिनेशन जो है वो होनी चाहिए, अपने मन से मत बना लेना। सत्य की डेफिनेशन जो भगवान कह रहे हैं, हमेशा भगवान के बारे में बोलो, सच बोलो, कृष्ण की चर्चा सत्य, बाकी सब चर्चा झूठी है, उस पर फोकस करो तो भक्ति करना आसान रहेगा। भगवान का आइडिया यहाँ पर ही है। तभी एक्चुअली भगवान, पता नहीं प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, और भी चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ये पापड़ बहुत बड़ा है, तो मैंने तो आपको आइडिया बता दिया एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ओके, सो परम सत्य की प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं गुण है परम सत्य की दार्शनिक हो, टू सर्च फॉर एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये भगवान कह रहे हैं अच्छा गुण है। सो जो ज्ञानी लोग हैं वो भी करते हैं सर्च, वेदांत सूत्र पढ़ेंगे,
ब्रह्म क्या है, निराकार क्या है, नहीं सर्च करते हैं शास्त्रों में कैसे है, हम भी करते हैं, मगर हमारे हिसाब से परम सत्य कृष्ण है। हम सर्च करते हैं भागवतम में, भक्ति शास्त्रों में, वेदांत सूत्र और उसमें नहीं करते। हमारा गोल भक्ति है, प्रेम है। इससे पहले भगवान ने लिखा है मई अनन्या भक्ति, है ना, भक्ति। सो हम खोज कर रहे हैं, किसकी खोज कर रहे हैं? कृष्णा की। श्रील प्रभुपाद एक बार एयरपोर्ट पे बैठे थे, प्रभुपाद तो सारे डिवोटी बैठे थे, तो एक छोटी लड़की थी, उसके पास टेडी बियर था, बारबी डॉल सा, प्रभुपाद ने उससे ले लिया और पीछे छुपा लिया। तो फिर वो ढूंढ रही है, मेरी डॉल का गई, डॉल का गई, सब जगह मम्मी के पास गई, इधर उधर गई, तो फिर रोने लगी वो एयरपोर्ट में, मेरी डॉल डॉल डॉल। तो फिर प्रभुपाद ने कहा इधर आओ, तो वही प्रभुपाद ने कहा, फिर ऐसे मेरी डॉल खींच ली। प्रभुपाद ने कहा ये कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब आप भगवान को खोज कर रहे हो हर जगह, कहाँ है भगवान? ऐसे मान लीजिए ये असित बैठा है, हाँ ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं है, निपुण भगवान है, ये भगवान है, भागवत नहीं है। खोज रहे हो ना खोज रहे हो, कोई आदमी आए, अब भगवान तो नहीं आ गए यार, भगवान नहीं आए तो ऐसे ही चंपू है। तो आप खोज रहे हो आप, तो जब एक खोज, इसको कृष्णा कॉन्शियस कहते हैं। इसलिए उपनिषदों में नेति नेति बोला है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये परम सत्य नहीं है, नहीं है, वही तो कर रहे हैं। अब जो आप जाओ आप राजपुरा में, तो आप गंडा खेड़ी जाओ, हाँ ये यमुना है, ये यमुना नहीं है, तो गंडा खेड़ी है। जंगल नहीं, फैक्ट्री का जंगल नहीं है वहाँ पे, उसमें जाओ आप भूस काटने, ये वृंदावन है, नहीं यार ये तो घटिया जंगल है। सो आप खोज कर रहे हो वृंदावन की, कृष्ण की हर जगह, मगर आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे कृष्णा, यहाँ है ही नहीं, वो तो वहाँ पर है। हाँ मंदिर में कृष्ण है, हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ी शांति मिलती है, चलो अभी क्या हो रहा है, ये बंद करना है। सो आप क्या है, लड़ रहे हैं, सो क्या है, आप कृष्ण की खोज कर रहे हो, कृष्णा वहाँ पर है, वहाँ पे नहीं है, ये लड़ाई हो रही है, वहाँ पे कृष्ण, वहाँ पे लड़ाई नहीं, वहाँ पे प्रेम होता है। सो ये एक उपनिषदों ने हमें एक तरीका बताया भगवान को खोज करने का, नेगेटिव थिंकिंग। कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण नहीं है। परीक्षित महाराज यही तो कर रहे थे। तब इनको ना, परीक्षित जब पैदा हुए थे तो सारे रिलेटिव्स मिलने आ रहे थे, तो वो देख रहे थे कृष्ण है नहीं, ये कृष्ण है नहीं, ये कृष्ण है नहीं, ये तो ढूंढ रहे थे। तभी उनका नाम परीक्षित है ना, परीक्षा कर रहे थे। तो हमारी खोज ऐसे है, ज्ञानियों की खोज है, वेद खोल के शास्त्र पढ़ के, हाँ भाई अब ये सूत्र ये है, ये सूत्र है, ये सूत्र है, इसको कनेक्ट करके फिर कैसे निराकार ब्रह्म होगा, क्या होगा, यही सोचते रहते हैं वो लोग। हम ऐसे नहीं हैं, हमारी सर्च ऐसे नहीं है। क्लियर हो गया? महाप्रभु जब जा रहे थे झारखंड में, जब ट्रैवल करते साउथ में, जब गोदावरी पहुँचे तो उनको लगा अरे ये यमुना है, नहीं। वहाँ के जंगलों में गए, वृंदावन है, नहीं। मगर तो उनको समझ आ गया वृंदावन नहीं है, मगर वृंदावन के विचार में, स्मरण में खो गए वो और नाचने लगे। सो हम जो सहजिया, पता है क्या करते हैं? सहजिया क्या करेंगे? गंडा खेड़ी जाएंगे, ये यमुना है, वो ये नहीं कहेंगे यमुना नहीं है, कहेंगे यही यमुना है। बस अपने मन में सोचो यमुना है, भाव रखो और उसमें डुबकी मार के स्विमिंग, ये यमुना जी है। भाव से होता है सब, नहीं वो सहजिया ये होते हैं, वो जानबूझ के सुपर इम्पोज करते हैं। तभी तो सहजियों की पार्टी में जाओ आप, कीर्तनों में एक कृष्णा बना होता है, एक राधा बना होता है, होते नहीं, नाचते रहते हैं। कृष्णा हो गया, राधा हो गए, वो आके बैठा रहेगा अपना मेकअप लगा के, या बैठी रहेगी जो भी है, और वो हाँ कृष्णा, और उसको प्रणाम भी करते हैं लोग, करते नहीं करते हैं, जाके प्रणाम करेंगे, कहनाएंगे क्या है ये ड्रामा है, ये सबको पता है वो कृष्णा नहीं है, वो गंद एक्टर है। एक्टिंग
एक्टिंग कर ले बात अलग है, ड्रामे में वो को असली में मानते हैं, वो आते हैं पैर छूते हैं प्रणाम करते हैं, ऐसे ही होता है नहीं होता है? दैट्स स्टुपिडिटी। एक्टर है ठीक है, बट सहजे लोग ऐसा नहीं करते। सो वो सहजे है, आर्टिफिशियली सोचते हैं, हम आर्टिफिशियली नहीं सोचते, हम रियलिटी में सोचते हैं। ठीक है, ये राजपुरा है, वृंदावन नहीं है, ये राजपुरा है। ठीक है, हम खोज रहे हैं ना कृष्ण को, कहीं नहीं मिल रहे। आप वृंदावन चले जाओगे, वृंदावन में भी आपको खोजना पड़ेगा कृष्ण को। ये वृंदावन में आ गया, अब कृष्णा कहाँ है? वृंदावन में ही रहते हैं कृष्णा। लोग बात स्टोरी नहीं बताते थे वो डाकू की, वो बताते थे एक डाकू था, तो उसने पूछा कि वो लूटता था, तो उसने पूछा कि सबसे अमीर आदमी कौन है? लोगों ने कहा कृष्णा। ने कहाँ मिलेगा? ने वृंदावन में मिलेगा। तो वो वृंदावन पहुँच गया, वहाँ पे लोगों से पूछा कि कृष्णा कहाँ रहते हैं? थोड़ा मूर्ख भी होगा, कृष्णा कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कृष्णा तो इन्हीं वनों में रहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ढूंढ के रहूँगा, उसको लूटूंगा, मैं सबसे अमीर बन जाऊँगा, छोटे छोटे लोगों को लूट के फ़ायदा क्या। तो वो जंगलों में जाकर ढूंढता था कृष्णा कृष्णा, और देखता रहता था यहाँ पे कृष्णा तो नहीं है, उस गुफा में तो नहीं है, वहाँ पे तो नहीं छुपा हुआ। मतलब उस तो मतलब उसको लगा कि कृष्णा को पता लग गया कि मैं आ रहा हूँ उसको लूटने, तो वो डर के छुपता रहता है। उसको ऐसा लगा, नहीं छुप गया होगा वो कहीं, वो गुफा में कहीं पेड़ के पीछे छुपा हो, कहीं वहाँ पे इसमें जंगलों में छुप गया हो। तो वो ढूंढ रहा था कृष्ण को। तो उन्होंने पूछा कृष्ण को देखा है? तो लोगों ने, ब्रजवासी ने कहा नहीं हमने कहा कहाँ है, हमें नहीं पता कहाँ है। तो लोगों ने कहा तुम कृष्ण को देख भी नहीं सकते ऐसे। उन्होंने कहा क्यों नहीं देख सकता, मैं ढूंढूंगा, वो छुप रहा है ना, अब बताऊंगा उसको। तो कई सालों तक ढूंढता रहा और एंड में उसको कृष्णा मिल गए। कृष्ण भगवान ने दर्शन दे दिया। क्यों? क्योंकि उसकी डिज़ायर बढ़ गई भगवान को देखने की, उसकी इच्छा आ गई। भगवान की खोज करते करते उसमें भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ गई। बस यही कृष्णा कॉन्शियस है, बस और कुछ नहीं है, यही है खोज। हम खोज रहे हैं हम लोग तो बस भगवान को। कि कोई कहता है भगवान आपके अंदर है, इसको कहते हैं गृहस्थ लाइफ, ये हाउस होल्ड लाइफ है। रियलिटी है ये, हाउस होल्ड लाइफ की रियलिटी है ये। ये है बस। जब शादी की होगी तो इतना अच्छा लगा होगा नहीं, मगर अब क्या है होगा बताओ। ना छोड़ने को बनता है ना रखने को बनता है, अब तो गले की घंटी है। सो इससे बेटर भगवान से ही संबंध बना लेते। मतलब ऑफ कोर्स आई मीन शादी करना भी ज़रूरी है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स लाइक दैट, दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? जैसे हम खोजते हैं भगवान को, अब भगवान को नहीं खोजोगे तो कुछ और खोजोगे, यही है ना, कुछ और दिखाई देगा आपको, फंस जाओगे बस। जैसे इसमें है यस्यास्ति भक्ति भगवती गीता, और उनमें सूरा के गुण आ जाता है जो देवता है। तो ठीक है, देवता देवता डिवोटीज हैं काफ़ी, उनके बारे में बात करते हैं। देवलोक में सिर्फ डिवोटी ही जाते हैं, प्योर डिवोटी नहीं, कुछ लेवल के डिवोटीज तो होंगे, वरना ऊपर नहीं जा सकते आप। ऊपर सब विष्णु को मानते हैं, धरती पे मिक्स्ड है, कोई विष्णु कोई शिव कोई वो, नीचे किसी को नहीं मानते, अपने आप को मानते हैं। जितना नीचे जाओगे अपने आप को मानेंगे, आसुरी लोग नीचे शुरू हो जाएंगे ना। धरती पे मिक्स्ड होगा, ऊपर विष्णु को। हाँ वो तो ठीक है, तो हमें क्या करना है।